पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से हमें बहुत लाभ होता है। जीवन के उद्देश्य का पता लगता है। हमारे को किस लिए मानव शरीर मिला था और हम कर क्या रहे हैं, हमने करना क्या चाहिए था। तो इस प्रकार सत्संग के अंदर आने से हमें बहुत लाभ होता है। और सत्संग में जो कथाएं होती हैं ये भले ही आपको ऐसे बनावटी सी दिखे पर ये 100% सत्य होती है। घर का एक भी सदस्य सच्चे दिल से इस मार्ग पर लग जाएगा, पूरे परिवार ने आना पड़ेगा एक दिन, ये सत्य कर मान ली। क्योंकि वो सभी आत्माएं भगवान की हैं और परमात्मा ने सभी को रास्ता दिखाना है। कोई घने कर्महीन होंगे वो रहेंगे, नहीं तो मोक्ष अवश्य होगा इस भक्ति पर लगने से। तो कारण क्या बनाता है? वो परमात्मा, उसका अपना ऑपरेशन है। वो किस तरीके से आपको शरण में लेता है, किस तरीके से नहीं। तो यहां संसार के अंदर आप क्या देखते हो, ये क्या वस्तु है, कैसा जीवन है, इसके लिए परमात्मा ने कहा है भाई उदय अस्त बीच चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई, चुन कर ईश्वर कल्प करी, तब खोज न पाया राई, मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यश रे। अब यहां कितनी प्रभुता हो जाए व्यक्ति की, और चाहे कितने ही सारी पृथ्वी का राजा भी क्यों ना बन जावे, और फिर वो राजा बनेगा अपने पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों से, और पूर्व जन्म के पुण्य समाप्त होने के बाद वो किसी न किसी कारण से उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद फिर वो 84 लाख योनियों में भुगत रहा होगा। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले है, तो बिन नाम बिगारे। ओए होए, क्या कहते हैं कि कुछ थोड़ा सा विचार कर अपने इस मनुष्य जीवन पर। यदि आपको सूर्य उदय हो और अस्त हो, यानी पूरी पृथ्वी का भी राजा बन जा, यदि भक्ति नहीं करता वो प्राणी, तो वो केवल बिगाड़ कर रहा है। बिगाड़, बिगाड़ क्या होती है? पुराने समय में ये 3 व्हीलर चले थे हमारे गांव से एक मेन बस स्टैंड तक। ये बड़े बड़े 3 व्हीलर होते थे पेट्रोल के, तो 2 चलते थे। उनमें से एक नहीं आया एक दिन, तो दूसरा उससे पूछ रहा था कि कल क्यों नहीं आया, कुशल तो था। तो उसने बताया कि कल मैं बिगाड़ में फंस गया। बिगाड़ क्या होती थी कि पुलिस वाले पकड़ ले जाते थे, इनके पास पहले व्हीकल नहीं होते थे थानों में। किसी भी ऐसे किराया करने वाले व्हीकल, जीप या 3 व्हीलर ने पकड़ ले जाते। जहां भी उन्हें रेड लगानी होती थी वो अपना उस दिन सारा काम करा करते, एक न पकड़ के। तो वो पकड़ लिया शाम ने, और अगले दिन सारा दिन और सारी रात तक सवेरा 2 बजे छोड़ा। तेल उसने अपने धोरे डाला अपने पास से, और सारा दिन चलता ही शादी खे। दूसरा न्यू सोचेगा तो घनी कमाई करेगा, इसका पहिया ना टेकता। और तेल अपने पल्ले से डाल रहा था, रोटी अपने पल्ले से खा रहा था और उनको भी खिला रहा था। यानी उस दिन वो दिखे तो घनी कमाई करता था, उसकी बहुत बिजी था उस दिन, और सारी जेब खर्च हो रहा था उससे का, उसकी पूंजी नाश हो रही थी, इनकम एक आने की नहीं। इसको बेगार कहा करते थे। तो परमात्मा कहते हैं कि अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगारे। अब राजा खूब फुला फिरे अपनी जान में, और नु सोचा आगे पाछा तेरे बैंड बाजे और जय जयकार हो रही है। यह जय जयकार जब मिटेगी, जब गधा बन जाएगा जो पता लगा जय जयकार गीत गई तेरी। ये पिछले पुण्य है, पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है इन्वर्टर की। ये पुण्य संग्रहित है, इन किसी तरह खो और बर्बाद कर या खा, किसी तरह बांट, किसी तरह बर्बाद कर, तेरी पूंजी है।
और आगे चार्जर लगा नहीं तो बैटरी कितनी देर चल सकती है। एक दिन एंड होगा, और जब एंड होगा तब के बनेगा तेरे संग में। फिर पीछे तू पशुआ कीजे दीजे बैल बना, चार पैर जंगल में डोले तेरा तो ना उधर भरे। फिर पीछे तू खर कीजेगा कुरडी चरने जावे, टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मांस गिलावे। नरसेती तू पशुआ की जगदी गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कित कुरडी चुरने जावे। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो हो। अब परमात्मा क्या सतर्क करते हैं कि मनुष्य जीवन समाप्त होने के बाद फिर तू बैल बनेगा, और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कहीं कुरडी चरने जाई। आज पुण्यात्माओं घना गहराई से सोचो इस बात पर जो भगवान कह रहा है। दास तो केवल बोल के सुना रहा है उस परमात्मा के वचनों को, ये विधान बता रहा हूं परमेश्वर का जो उन्होंने स्वयं आकर आपको बताया है। तो उसके लिए क्या बता रहे हैं कि आज कितना अच्छा भोजन खा रहे हो, समय पर चाय पी लेते हो, दूध पी लेते हो, कोई रोग हो जाता है किसी को बता के कह के उसका निवारण भी करवा लेते हो। और गर्मी सर्दी से बचने के लिए भी आपके पास सुविधा उपलब्ध है। गर्मी में हल्के कपड़े, सर्दी में थोड़ी भारा कपड़े, ऊनी कपड़े पहन लिए, और मकान छत डाल के वो भी आपने सुविधा कर रखी है। लेकिन ये सारा कुछ करते हुए भक्ति नहीं करते तो ये सारा व्यर्थ है। और फिर क्या बनेगा जब आप पशु बनोगे? परमात्मा कहते सत्संग में कुतिया भली और साकट भली नमा, वो बैठी हर यश सुने वह निंदा करने जा। परमात्मा कहते हैं सत्संग के अंदर तक कुत्ता कुतिया भी पशु भी आकर बैठ जाए, वो भी अच्छी, उसके ऊपर इन वाणी का बौछार हो रहा है, उसके कुछ पाप कट रहे हैं, उसको उसका पुण्य मिल रहा है वाणी यज्ञ का। कहते हैं सत्संग में कुतिया भली और साकट भली न माँ, वह साकट माँ घर घर में जाकर उसकी निंदा उसकी चुगली रोज झूठ बजाकर घर आवे लोगों के। कहते उस साकट माते को सत्संग में आई कुतिया भली, वह बैठी भगवान की महिमा सुन रही है और वह अपने कर्म बिगाड़ने के लिए निंदा करने जा रही है। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि आज आपको जीव दी भगवान ने, आप बोल सकते हो, परमात्मा का गुणगान कर सकते हो। आपके कहीं पीड़ा है तो बोल के बता सकते हो कि मेरे कान में दर्द है या पेट में पीड़ा है, तो उसका समाधान तुरंत हो जाता है। फिर परमात्मा कहते हैं अगर भक्ति नहीं करते हैं, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजय बैल बना और 4 पैर जंगल में डोला, तेरा तो नहीं पेट पर है। सिर पर सींग दिए मन बोरे, धूम तो मच्छर उड़ा और कंद जुआ जोते कुआ, फिर जौ का बुसखा। अपना आत्मा आज तो कूलर है, पंखे हैं आपके पास और एसी लगा रहे हैं आजकल तो, और बढ़िया भोजन खा रहे हो। फिर वो पशु सारा दिन कुएं में चलता था, पानी निकालता था और खाता क्या था? जौ का भूस। जौ के भूस में इतने कांटे से होते हैं, पशु सिगरसी खाता नहीं उसको, भूखा मरता खाया करे। तो कहते उस समय कोई ऐसा था नहीं, जब ये वाणी बोली जा रही थी तो जौ का भूस खाता था जो पहले। कहते हैं जिन रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव, ये खांड खीर खाने वाले फिर क्या खाते हैं? कुत्ते के देसुअर बन के। तो इससे भय बनेगा आपको, और डर बिन भक्ति नहीं होती। अब हमें पता चला कि इस बोतल में विष है और सांप बहुत खतरनाक वस्तु है, जानवर है, तो उससे हम डरेंगे। डरे तो जान बची, अनजान बच्चा उसको पकड़ ले या पी ले उस विष को तो मर गया। तो इस ज्ञान से आपको डर बनेगा, डर से फिर आप सतर्क हो जाओगे, आपका कल्याण होगा। तो ये सच्चाई है। तो क्या बताया है कि फिर
अब बैल दास के जीवन में घटना घटी। उस समय तो इतनी याद उसकी आई नहीं, जब इस तत्व ज्ञान से परिचित हुए फिर सबकी आन लगी, सपने में भी दिखने लगी वो घटना। दास का जन्म एक किसान जाट परिवार में हुआ और हमारे घर एक बैल था। उसको हाली खेतों में सुबह सुबह खेत जोतने के लिए वो कच्चे ले जा रहा था। मेरा चाचा हाली था और रास्ते में कोई कील पड़ी थी लोहे की, अंधेरे में वह बैल के पिछले खुरों के बीच में फंस गई, अच्छी गहरी चली गई। और बैल था वो अच्छा तेज चलने वाला, फटाफट कई कदम रख गया और वह सारी अंदर बैठ गई। पैर लंग करने लग गया वो बैल काफी। तो हाली वो पहले ये सोचा करते थे, आम विचार थे आम हाली के कि भी बैल का कोई ऐसे लंग हो जा पैर में तो उसने रोकना नहीं चाहिए, नस पे नस चढ़गी वह चलने से खुलेगी, रोक दिया तो पैर जाम हो जाएगा। जिस कारण से हाली ने सारा दिन चलाया वो, और शाम तक तो उसके पैर में सोई भी आ गई और वो उठ आकर बैठ गया, उठा नहीं और सोई पहुंच गई ऊपर तक, घुटने से भी ऊपर तक। ऐसे गांव के वो वैद्य होया करते, वो देखा किसी ने, थोड़ा बहुत जानता था, उसने कहा इसका बा आ गया और घुटने में इसके जोड़ों में बा आ गया। वह कील तो लाग रही खुरों में और पट्टी बांध रखी घुटने पे है। अब वो बोल के नहीं बता सकता मेरा पीड़ा कहाँ है। अफलातून और जब मनुष्य था उसने नो कहता होगा किसने देखा है, देखी जाएगी। अब देख ले, क्या देखेगा तो देखना तब है, संतों के विचार सुनो, कल्याण कराओ, अपना पीछा छुड़वाओ। तो 1 महीने के बाद वो नीचे खुर आप पाक के पैर उसमें रेशा निकलने लगा, तब तक पट्टी घुटने बंद लग रही है। फिर देखा घर के सदस्य ने करी तो इसका यहां गड़बड़ दिखा है। तब कोई और व्यक्ति बुलाया, उसने उसको छेड़छाड़ कर देखा, एक नचकुंडी सी तो चिमटी सी तो पकड़ कर खींची, इतनी कील निकली। अरे तरह का जब ये गोड्डा और गड़ा दिया उसका, पट्टी बांध के वो हफ्ते में ठीक हो गया वह कील निकलने के बाद। तो पुण्यात्माओं, इस जुबान का उसने दुरुपयोग किया, उसका जीभ भी थी पर पता नहीं सका मेरा चोट कहाँ लगी है, मुझे कहाँ पीड़ा है। ये छोटा भयंकर दुख है। अभी आपका नशा है, क्यों मनुष्य शरीर आपको आपके जचती है कोई ना, हमें आगे जाके ये दुख भी होगा, पर अपनी बुद्धि अकल काम ना करे। किसी महापुरुषों की वाणी पे हमने विचार करना पड़ेगा, तभी हम सफल होंगे और दुखों से बच सकेंगे। अब कहते सुखदेव ने 84 भुगती बड़ा पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। जो साधना आप करते हैं और जिन भगवानों की करते हो, उसकी साधना सुखदेव ऋषि बाल मतलब बचपन से गर्भ में ही उसको भक्ति का ज्ञान हुआ था, और उसके बाद भी उस भक्ति के तरफ में वो आकाश में भी उड़ जाता था। पूर्व जन्म के संस्कारों से, उसकी पुण्यों से, भक्ति की शक्ति से बैटरी चार्ज थी। और गुरु उसने कोई बनाया नहीं, और गुरु बनाया तो यही 3 लोक तक का, ब्रह्म तक का, विष्णु तक का। तो वहां कहते हैं विष्णु तक की प्राप्ति ही उसने की, और फिर 84 लाख योनियों में गधे की योनि में गया वो। सुखदेव ऋषि ने अपनी आत्मकथा बताई है कि एक समय में गधे की योनि भोग रहा था, अंधा हो गया, घना काम लिया, कुमार बेसब्रा था, पानी तक पाया नहीं, दिन रात धंधा करवाया, मैं अंधा हो गया। फिर मुझे लठ मारा और छोड़ दिया, भाग तू। मैं चलता चलता जा रहा था एक पगडंडी पर, जंगल की तरफ। आगे रास्ते में एक थोड़ा सा खाई थी, नाली थी, मेरे को दिखाई नहीं दी, मैं उसमें फंस गया। आगा मुंह टेक गया, पाछे पीठ लागी, पानों लटके, वो टेके नहीं। अब उस इतनी लंबे सफर में, इतनी दूर जंगल में चला गया, वहां कोई इक्का दुक्का व्यक्ति, कोई यात्री आता था दिन भर में मुश्किल से एक, और वो तो उसके ऊपर के कूद के चले जाते थे नाले पे। फिर मैं बन गया उनका पुलिया, मेरे ऊपर पैर टेकर पार हो जा, मेरे को उठाया नहीं। हफ्ते 10 दिन में भुगत के भूखा पैसा मेरे प्राण निकले।
अब वो घटना मेरे याद आती है, मेरे सामने घूमती है, मैं डट कर भक्ति करता हूं। तो यहां परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, खरमा ने गधा, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तो पेंडा पंथ पकड़े वो। अब सुखदेव तो भक्ति भी करता था, उसके बाद ये हालत होगी, क्योंकि गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, और गीता के अंदर ये खुद कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और आगे भी होते ही रहेंगे। तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, और मेरी भक्ति करेगा तो ब्रह्मलोक में जाएगा। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी पुण्य आते हैं, यानी ब्रह्म की साधना और ब्रह्म के पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने वाले भी जन्म मृत्यु में रहते। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष तो गीता ज्ञानदाता है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये भी नासवान, शर्मा ने नासवान, और दूसरा अक्षर पुरुष है जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी। और इस गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 पुरुष हैं जो वेल नोन हमने पता है यहाँ के, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं ये सारे नासवान हैं, ये भी नासवान है। लेकिन जीवात्मा तो किसी की भी ना मरती हो, तो गधे की भी नहीं मरती। फिर बताया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है, परमात्मा इति उदाहरते 17वें श्लोक में 15वें अध्याय की गीता में। और ये लोग तेरे में अवश्य विभर्ती अवैश्वर है, वो परमात्मा है जो वास्तव भगवान है, सबका धारण पोषण करने वाला है, और जिसको परमात्मा कहा जाता है वो वास्तव में अविनाशी है। तो कहने का भाव यह है कि उस परमात्मा को छोड़कर हम अन्य साधना करते हैं तो भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता, चाहे हम भक्ति भी कर रहे हैं। मन तू सुख के सागर चल रे, मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर, कोटि जन्म तन भरमत हो गए कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बुगारे, कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक ओकर दर दर घूमया मिला ना निर्गुण रासा, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णु नाच के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया, असंग जन्म तन मरता हो गए जीवित क्यों नाम रह रे, द्वादश दर मद महल मठ मोरे बहुर ना दे दर रे, दोजक भीष्ट सबीते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी कसिया, सतगुर मिले तो इच्छा मिटे पद्मल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर स्थान, 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय बद पर से वो मिले राम अविनाशी। अब क्या बताया है शब्द में, मन तू सुख के सागर चल रे सुख के सागर, भगवान आकर बताएंगे गरीबदास जी को, और गरीबदास जी ने फिर आगे वाणी लिखी कि भगवान ने मुझे ये बताया, वो आपके लिए संदेश दे रहे हैं कि कोटि जन्म तन भरमत हो गए कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर कुत्ता सुकर सुअर खरगधा तक बना, और कौआ हंस बगारे, कोटि जन्म तू राजा की न्या। आपको दास ने बहुत बार महावीर जैन जी का इतिहास जीवनी दिखाई है, वो कितनी बार तो राजा बना, देवता बना, और फिर गधा बना, 60 करोड़ बार, 30 करोड़ बार कुत्ता बना, तो 60 देवता पद ने 80 लाख बार तो देवता बना, और 60 करोड़ बार गधा, गधा देख कर बना तेरा सारी और देवतापन खत्म हो जाए उस आदमी का। तो यह भूल थी हमारा, हमने रास्ता ठीक नहीं मिला, हमने डले भी ढोए, प्रयत्न भी किए, पर हमारे हाथ कुछ नहीं लग गया। कहते डम्ब करें डूंगर चढ़े अंतर झीनी झूल, जग जाने बंदगी कराइए बोवे सूल बबूल। ये तो बबूल के सूल बो रहे थे, आज तक तो साधना करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म और परब्रह्म तक की, परब्रह्म का तो बेरा ही नहीं था, पारब्रह्म तो अब पता चला, परब्रह्म का भी नहीं पता, सुना सुना करते, और ब्रह्म तक मुश्किल से कोई पहुंचता था। तो क्या बताते हैं कि इन साधनाओं से जो तुम करते रहे हो, आपने इंद्र की पदवी भी पा ली,